आज पूरे बूंदी जिले को जो कांग्रेस कमेटी है उसमें एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। जब कल रात को ही ज्ञात हुआ कि हमारे बीच जो हमारे साथी हैं जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए पुरजोर प्रयास करते हुए गांव-गांव डाणी-डाणी तक हमेशा प्रयास किया है, हमारे छात्र जीवन से एनएसयूआई से जुड़ करके जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, ऐसे हमारे भाई और कांग्रेस कार्यकर्ता ताराड़ा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई जगरूप सिंह रंधावा को आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा प्रदेश महासचिव का पद जो दिया गया है, उसके लिए हम लोग सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही मैं एक बात कहूंगा, इनका जो जीवन शैली पार्टी के प्रति, दीनहीन के प्रति, आम जन के प्रति जो ललक और जो भावना है, उस भावना को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व में इस व्यक्ति पर जो विश्वास प्रकट किया, उसके लिए भी मैं शीर्ष नेतृत्व का हृदय के गहन तल से पूरी बूंदी कांग्रेस कमेटी की तरफ से, पूरे बूंदी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। नित्य होकर हमारे बीच में आते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से खुशी की लहर अपन महसूस कर रहे हैं। मैं जगरूप जी से और यह विराजमान सभी हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे आशा करता हूं कि आगामी समय में भाई जगरूप जी से कांग्रेस संगठन में मजबूती मिलेगी। युवा कांग्रेस के माध्यम से बूंदी जिले में कांग्रेस संगठन में अपना मुकाम बनाने वाले, कड़ी मेहनत और लगन से काम करने वाले जगरूप सिंह जी रंधावा को जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं और इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बूंदी शहर की धरती पर इन्होंने संगठन में और कांग्रेस के लिए हर एक साथी को साथ में लेकर चलने वाले ऐसे हमारे जगरूप भैया को बनाया है, उनके सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हमारे पधारे सभी कार्यकर्ताओं का इस स्वागत की बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने हमारे थोड़े आग्रह में इतने लोग आकर और जगरूप सिंह जी रंधावा का जो आपने स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कि जगरूप सिंह रंधावा जी को पिछले 20 वर्ष से अधिक के राजनीतिक जीवन में एक नई पारी, नई जिम्मेदारी शुरू हुई। जगरूप जी की जो राजनीतिक शुरुआत है वो हमारे साथ की थी जब प्रथम बार आदरणीय धीरज गुर्जर जी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने इनको एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बूंदी की जिम्मेदारी दी थी और जब भी जगरूप जी पूरे सक्रिय थे, 500 लोग जयपुर और दिल्ली ले जाया करते। देवराज जी का बड़प्पन है कि मेरे जैसे साधारण परिवार के व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को ये राजनीतिक गुरु कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता। सब अपने साथी हैं और हम सबको अपने साथियों की, अपने परिवार की फिक्र और चिंता होनी चाहिए। दुख होना चाहिए प्राणी मात्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति। भाई जगरूप जी को ओबीसी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग है, उसके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी जो हरियाणा से हैं, उनके निर्देश पर हमारे राजस्थान की जो चेयरमैन ओबीसी विभाग के हर्षा यादव जी बहुत ही सक्रिय, बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति है। उन्होंने कल गांधी जी की सूत की माला जगरूप जी को पहनाकर और इनको नियुक्ति पत्र सौंपा। यह हमारे लिए बड़े हर्ष का। एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष रहे, उसके पश्चात जब एनएसयूआई की पारी समाप्त हुई, युवा कांग्रेस के चुनाव आए तो चुनाव की प्रक्रिया में इन्होंने भाग लिया और ये बूंदी विधानसभा में युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी इन्होंने पूरी तन्मयता से काम किया
उस समय के अध्यक्ष भाई कमलेश चांदा जी बने थे, पहले आमने सामने चुनाव लड़ते थे, लेकिन जो परिणाम स्वीकार होता था साथ में काम करते थे। तो खुद कमलेश जी ये चीज कहा करते थे कि हमारे जो उपाध्यक्ष है जगरूप जी भले चुनाव लड़े थे सामने, ऐसा कर्मठ व्यक्ति पूरी कार्यकारिणी में नहीं, ऐसे तारीफ किया हमने देखा। मैं खुद कोटा संभाग की ट्रेनिंग का इंचार्ज था उस समय। उसके पश्चात युवा कांग्रेस में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के महासचिव रहे जगरूप जी। ऐसा नहीं है कि भाई पूरे संगठन की इनको पूरा अनुभव है। लोकसभा क्षेत्र के महासचिव के रूप में इन्होंने 3 साल से अधिक समय तक काम किया। फिर जो राजनीतिक रूप से मुख्य कांग्रेस कमेटी में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में इनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। युवा कांग्रेस लोकसभा महासचिव के बाद जगरूप जी बूंदी जिले के किसानों का नेतृत्व किया और हम पीसीसी में गए थे, वहां हमारे आदरणीय नेता धीरज गुज्जर जी मिले। तो उनकी ये बात है धीरज गुज्जर जी की, आगे होके पूछते हैं आदमी से कि आपके क्या प्रोफाइल है, आप किस पद पे काम कर रहे हो आप। उनको पता लगा कि भाई युवा कांग्रेस के चुनाव हो गए, जगरूप जी के पास कोई पोस्ट नहीं है। तो उसी दिन तरुण कुमार जी राष्ट्रीय सचिव आए हुए थे, पीसीसी में धीरज जी विधायक थे। सब काम छोड़ के उन्होंने तरुण जी को भी साथ लिया। संदीप जी चौधरी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, हाथों हाथ वहां पर नियुक्ति पत्र किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में जगरूप जी को दिलवाया। कांग्रेस पार्टी की ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। हम बूथों की बात करें तो वास्तव में जो अपना बूथ जिता पाते हैं वो नेता बहुत कम होते हैं, और अपने बूथ से जीतने वाले जिताने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता कांग्रेस को सबसे ज्यादा। इसके पश्चात ब्लॉक कांग्रेस की पारी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई, जिम्मेदारी निभाई पूरी संगठन की ईमानदारी से। और अब क्योंकि हम कोई सोचकर तो नहीं गए थे, कल जयपुर गए थे, तो आदरणीय धीरज गुज्जर जी भाई साहब के सहयोग से उन्होंने फिर जगरूप जी के साथ सवाल पूछी, फोन पर बात हुई तो, और उन्होंने कहा कि एक पद मैंने और सोच रखा है, उसमें नाम भी भेज रखा है जगरूप जी का, पर फिर भी एक जिम्मेदारी, क्योंकि अब ओबीसी वर्ग को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने पे राष्ट्रीय स्तर पर फोकस किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मीडिया में भी आ रहा है, जैसा शैलेश जी सोनी ने भी बताया कि ओबीसी वर्ग पर कांग्रेस पार्टी बहुत ध्यान दे रही है और ओबीसी को किस तरह से कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाए इसके लिए बहुत सक्रिय, निष्ठावान, ईमानदार, संगठन के जुझारू लोगों की खोज की जा रही है। उस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के महासचिव बनने के बाद पहली बार बूंदी आगमन पर मेरे साथ जयपुर से आ रहे मेरे राजनीतिक गुरु, हमेशा मेरे को राजनीति में आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले बीज निगम के निदेशक, पीसीसी के सदस्य आदरणीय चरमेश शर्मा जी, हमारे बूंदी ब्लॉक के बहुत ही ऊर्जावान, अनुभवशाली और बहुत ही गहराई से काम को देखने वाले हमारे आदरणीय नेता रामगढ़ जी मीणा साहब, मेरे बड़े भाई टाटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भाई प्रेम शंकर जी राठौर साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष चेतराम जी, हमारे शहर के ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भाई साहब शैलेश सोनी जी, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, निर्वाचित जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई निशान दुआल जी, हमारे पार्षद प्रेम जी, हमारे मेरे साथी, मेरे गुरु भाई, मेरे साथ काम करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय देवराज जी गोजर साहब, हमारे चाचा जी अशोक जी दादी साहब, पार्षद जी मावर जी, मेरे छोटे भाई, मेरे साथ हमेशा लगाव रखने वाले, रात दिन मेरे से चर्चा करने वाले मेरे छोटे भाई यशवंत दादी, ओम पंचायत अध्यक्ष ओम जी, हमारे बीच धनराज जी, सभी हमारे बीच अरुण भाई, जी, मेरे भाई रोहित बैरागी जी, सभी पार्षदगण, प्रेम एवरग्रीन जी, वसीम भाई, अंकित गोलीवाल जी, जो सुबह से ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लग रहे हैं, सभी मेरे यहाँ से, मेरे ब्लॉक से, मेरे बूंदी से पधारे, माटुंदा से, सातेड़ी से, मेरे यहाँ मेरी पंचायत से, जो मेरी पंचायत के लोग जो हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रखते हैं, मैं एक फोन करता हूं तो सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर पहुंचते हैं, मेरे पीछे संबल प्रदान करते हैं। मैं उनको हृदय के गहन तल से हाथ जोड़ के उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे छोटे से निवेदन पर आप यहाँ सभी लोग पधारे।
रूप सिंह रंधावा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई यासीन कुरैशी जी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले हमने NSY में काम करना स्टार्ट किया, और जैसे मैंने NSY में काम किया, चरमेश जी के सानिध्य में हमने NSY में काम करना प्रारंभ किया, तो मुझे पहला मेरा अनुभव था। तो पहले जब मैं संगठन में बना तो मुझे ये था कैसे चलाएंगे, कैसा होगा, लेकिन इनके मार्गदर्शन में हमने अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। भाई यासीन कुरैशी बहुत अच्छे नेता हमारे साथ जुटे, जिन्होंने NSY को बहुत आगे बढ़ाया, और हमारा NSY बूंदी जिले के NSY का नाम पूरे दिल्ली तक पहुंचा कि बूंदी में भी NSY काम करती है। उसी के बलबूते हमने यूथ कांग्रेस में काम किया, ब्लॉक कांग्रेस में काम किया, किसान कांग्रेस में काम किया, बहुत सारे पदों पर हम रहे, और सब में अच्छा काम करना, सबका साथ हो तभी अच्छा काम कर पाता है, अकेला कुछ कोई काम नहीं कर पाता। सबका साथ रहा, सबका प्रेम रहा, सभी के राजनीतिक दुश्मन हो गए धरती पर मैं नहीं मानता कि मेरा कोई राजनीतिक दुश्मन है। मैं ऐसा कभी नहीं माना मैंने कि मेरा वो दुश्मन, मेरा ये दुश्मन सबके हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं माना और मेरा है भी नहीं कोई। मेरे प्रति सब लोगों की सद्भावना है, सब लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा है। जैसे मैं प्रदेश महासचिव बना, मैंने कल फोन बंद कर रखा था, क्योंकि गाड़ी ड्राइव में खुद कर रहा था। जयपुर में थोड़ा चलान की समस्या है तो हमने फोन बंद कर रखा था। रात को जैसे मैंने 9:30 बजे 10 बजे फोन ऑन किया, तो उस टाइम मुझे मैसेज और फोन आने चालू हुए। तो हम रात को आ रहे थे, तो यहाँ अंकित बुलीवाल जी, प्रेम जी, वसीम, सब लोग, देवराज जी, उन्होंने कहा नहीं सुबह आओ, हम स्वागत रखना चाहते हैं, स्वागत करेंगे। और सभी लोगों ने कहा, तो हम रात थोड़ा सा लेट भी हो गए वहां से चलने में करने में, तो हम सुबह और यहाँ आके देखा, मुझे था कि 10-20 लोग माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन सब लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया, आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें आप सब लोगों का सद्भावना सहयोग रहेगा, तब जाके इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। क्योंकि सब साथियों का सहयोग, सब नेताओं का आशीर्वाद, बड़े नेताओं का आशीर्वाद हो तो आदमी आगे तरक्की करता है और कांग्रेस भी मजबूत होती है। कांग्रेस मजबूत होगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। साथियों, जैसा कि चरमेश जी ने बताया, हम गए तो किसी और काम से थे, वहाँ बैठे बैठे इन्होंने धीरज जी भाई साहब से बात करा दी। जो हमारी बातें हुई वो सारी अनऑफिशियल बातें हैं, उसमें फिर उन्होंने मैं नहीं चाहता था, कल तो वो काम से गए थे, लेकिन आज जो प्रदेश कांग्रेस और आदरणीय धीरज जी ने जो 15 मिनट के अंदर अंदर हमें कहीं भेजा कि आप वहाँ जाओ, तो वहाँ जाते पहले से ही हमारा बायोडाटा वगैरह सब क्लियर था। तो उन्होंने जैसे देखा, इन्होंने बात की, तो मुश्किल से चाय पीने के बाद हमें ये जिम्मेदारी मिल गई। ऐसा कम होता है, इसके लिए मैं आदरणीय धीरज जी गुर्जर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो इतने व्यस्तम समय में बहुत व्यस्त हैं, यूपी के प्रभारी हैं, जाजपुर में उनके आने वाले चुनाव की जिम्मेदारी है, लगातार रहते हैं, फिर भी उन्होंने फोन पे बात की और ऐसा मेरे लिए एक बार फिर, पहले भी मेरे को NSY का अध्यक्ष बनाया, एक बार फिर उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिलाई। मैं उनके भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आने वाले समय में हम अगर हमारे को विधानसभा चुनाव में तन मन से कांग्रेस की बात करनी है, क्योंकि साथियों कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, हर्ष का विषय है कि अपन किसी भी जगह कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता अपने से बात करने की स्थिति में नहीं है। वो बात उल्टी सीधी बात करेगा, आपसे हिंदू मुस्लिम की बात कर लेगा, लड़ाई की बात कर लेगा, इधर की बात कर लेगा, इधर की बात कर लेगा, लेकिन तर्क वाली बात, आपसे तथ्यों वाली बात नहीं कर सकता कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया था। सेंटर में बीजेपी महंगाई को बढ़ा रही है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब उस महंगाई को घटाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं, कैसे कोई शिविर में सबको लाभ मिले उसको देख रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक सरचार्ज का मुद्दा उठ गया, गलती से सरचार्ज लग के आ गया भूलवश, उसमें बीजेपी को थोड़ा सा मिल गया मुद्दा कि सरचार्ज लगा दिया। उन्होंने देखा सुना और 100 यूनिट नहीं 200 यूनिट तक सरचार्ज माफ कर दिया, उन्होंने डबल कर दिया माफ। बहुत अच्छे काम अपन कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बात करें कांग्रेस की तो बहुत अच्छे काम है जो अपने पास बताने के लिए है। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, कस्बे कस्बे कांग्रेस की जो जनहितकारी नीतियां हैं उसको बखान करो। अपन बोलने में पीछे रहते हैं, बीजेपी वाले बोलने में आगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपन देखते हैं